एनसीपी नेता अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से उलझ गई है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुटों के मर्ज होने की चर्चा जोरों पर थी। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं जिन पर अभी पवार फैमिली खामोश है, मगर संभावनाओं के सूत्र तलाशे जा रहे हैं। मसलन क्या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होगा? अगर एकजुट हुए तो नेतृत्व किसके हाथों में जाएगा? महायुति की सरकार में अजित पवार की जगह कौन लेगा? सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता किस भूमिका में होंगे? पॉलिटिकल एक्सपर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से फिलहाल सभी संभावनाओं को खंगाला जा रहा है। यहाँ बड़ी बात यह है कि विलय को लेकर पवार फैमिली ने चुप्पी साध रखी है। अजित पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जिला परिषद चुनाव परिणाम आने के बाद 8 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय होने की घोषणा करने वाले थे। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने भी कहा था कि दोनों गुटों का विलय होना तय था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। अब माना जा रहा है कि विलय में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि पवार फैमिली को फैसले से पहले सभी पॉलिटिकल एक्टिव सदस्यों की भूमिका तय करनी होगी। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार और शरद पवार के बीच पहले हुए समझौते के आधार पर ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा परिवार को मुंबई और महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है, जबकि दिल्ली में सुप्रिया सुले पार्टी को संभालेंगी। पार्थ पवार फिलहाल बारामती में अजित पवार के उत्तराधिकारी होंगे। इसकी पुष्टि पवार फैमिली ने नहीं की है, मगर शरद गुट के नेताओं ने विलय को लेकर बयान देने शुरू कर दिए हैं। इस बीच एनसीपी के नेताओं प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने महायुति में डिप्टी सीएम का पद सुनेत्रा परिवार को देने का प्रस्ताव रखा है। एनसीपी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनका 5 साल का कार्यकाल बाकी है। अगर वो डिप्टी सीएम बनी तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा। दोनों धड़ों के विलय में सूत्रों के हवाले से एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि एकजुट एनसीपी की ओर से शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल और रोहित पवार भी मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। ये स्थिति अजित गुट के नेताओं को असहज कर सकती है। एनसीपी के नेता मानते हैं कि अगर विलय हुआ तो शरद पवार के फैसले ही पार्टी में मान्य होंगे, फिर शरद के करीबी ही पावरफुल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आने से पहले वो डिप्टी सीएम, एनसीपी के अध्यक्ष और मंत्रालयों पर फैसला करने के मूड में हैं। सुनेत्रा अगर डिप्टी सीएम बनती हैं तो प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल अभी एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यहाँ बताते चले कि एनसीपी के पास 41 विधायक हैं, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को शिंदे सेना के प्रेशर से बचा रखा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।